कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 6 रेखाएं और कोण। प्रश्नावली 6.3 प्रश्नावली 6.3 में प्रश्न क्रमांक 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक 1 दिया है कि आकृति में पी क्यू आर की भुजा जिसमें पी क्यू को और भुजा आर क्यू को क्रमशः आगे बढ़ाया गया है, जिसमें यस और टी तक बढ़ाया गया। प्रश्न में दिया है तो इसको भुजा को आगे बढ़ा दिए हैं और क्यू से भुजा टी को बढ़ा दिए हैं और बिंदु पी से यस को बढ़ा दिए हैं। जिसमें कोण इसमें दिया हुआ है, देखिए यह कोण यस पी आर का मान दिया हुआ, यस पी और आर, यह कोण 135 अंश प्रश्न में दिया हुआ है। और इसके बाद देखिए पी क्यू टी का मान दिया हुआ है 110 अंश। तो यह जो पी क्यू टी का मान दिया हुआ है, पी क्यू टी का मान 110 अंश दिया हुआ प्रश्न में है। तो ज्ञात क्या करना है, पी आर क्यू यह मान ज्ञात करना है। जिसमें मान ज्ञात करना है तो यह ध्यान रखना, देखिए यह पूरा कोण 180 अंश है। तो 180 अंश में से 110 अंश को माइनस कर देंगे तो 110 अंश को माइनस कर देंगे तो यह 70 अंश माना जाएगा। पी क्यू आर का मान आ जाएगा 70 अंश। इसी प्रकार देखिए यस पी और आर का मान देखिए दिया हुआ है 135 अंश। तो यह पूरा कोण 180 अंश है। 180 अंश में से 135 अंश को माइनस कर देंगे तो यह मान आ जाएगा, जो क्यू पी आर का मान आ जाएगा 45 अंश। 45 अंश मान इसका आ जाएगा, इसका मान आया 70 अंश। इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के 180 अंश में से माइनस कर देंगे तो यह कोण आर का मान आ जाएगा। तो इसमें आर का मान आ जाएगा। तो देखिए पहले क्या करते हैं, पी क्यू आर यहाँ पर हो गया, देखिए पी क्यू टी का मान हो गया। फिर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये पूरा 180 अंश हो गया, 180 अंश। तो देखिए पक्ष बराबर 180 अंश, तो इसमें पी क्यू टी का मान दिया हुआ 110 अंश। 110 अंश को पक्षांतर कर देंगे तो 180 अंश माइनस 110 अंश बराबर 70 अंश मान इसका प्राप्त हो गया, 70 अंश हो गया। इसी प्रकार देखिए यस पी आर का मान देखिए 135 अंश दिया हुआ है, 135 अंश है। तो यह पूरा कोण 180 अंश का हो गया। तो 180 अंश में से 135 अंश को देखिए यहाँ पर माइनस किए हैं तो जो 45 अंश मान आ गया, कोण क्यू पी आर का मान आ गया 45 अंश यहाँ पर आ गया। इसके बाद देखिए यह 45 अंश का मान हो गया और यह मान 70 अंश का हो गया। तो दोनों को जोड़ कर 180 अंश माइनस यहाँ पर कर दिया। देखिए त्रिभुज ले लेंगे पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए यहाँ पर लिए हैं पी क्यू आर में। तो जब त्रिभुज पी क्यू आर हो गया तो इसको तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, तीनों भुजाओं को देखिए जोड़े यहाँ पर हैं, बराबर 180 अंश हो गया। तो 45 अंश और 70 अंश दोनों को जोड़ेंगे तो 115 अंश हो गया, बराबर 180 अंश हो गया। पक्षांतर करेंगे तो 180 अंश माइनस 115 अंश बराबर 65 अंश जो मान प्राप्त हुआ, पी आर क्यू का मान प्राप्त हुआ 65 अंश, जो 65 अंश इसका आंसर है। प्रश्न क्रमांक 1 का जो आंसर है 65 अंश है। इसी तरह अब आगे देखिए पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक देखिए 2 आगे है। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 जिसमें दिया हुआ, देखिए इसमें दिया हुआ है प्रश्न में कि देखिए जो यक्स का मान दिया हुआ 62 अंश और वाई का मान दिया हुआ 54 अंश। इन दोनों कोणों को, यक्स और वाई कोणों को दोनों को जोड़ के 180 अंश में माइनस कर देंगे तो जेड का मान आ जाएगा। देखिए यहाँ दोनों कोणों को मैंने जोड़ा है जिसका मान आ रहा है 116 अंश और 180 अंश में देखिए माइनस करेंगे तो जो कोण जे यक्स वाई जेड, कोण यक्स वाई जो जेड का मान क्या हो गया 64 अंश आया है, 64 अंश आया। देखिए तो इसका मान 64 हो गया। आप देखिए इसमें 64 अंश मान हो गया, यहाँ पर ज्ञात किए। आप देखिए यहाँ पर जो कोण ये ओ वाई और दूसरा है ओ और जेड, दोनों देखिए कोण वाई और जेड को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। यहाँ पर है जब समद्विभाजित कर रहे हैं तो कोण ओ वाई जेड का मान देखिए क्या होगा, 1/2 कोण यक्स वाई जेड होगा, मान जेड होगा। इसके बाद देखिए यही है कोण ओ वाई जेड बराबर 1/2 कोण एक्स वाई जेड बराबर 1/2 इंटू यहाँ पर मान देखिए 54 दिया है तो 54 हो गया। इसमें भाग करेंगे तो 27 अंश ये प्राप्त हुआ। 27 अंश इसका आधा कोण हो गया, इसका जो आधा कोण हो गया 27 अंश। इसी तरह देखिए इसका मान अभी ज्ञात किए हैं 64 अंश है।
तो 64 अंश है देखिए, इसका भी आधा करेंगे OZY, OZY इसका कोण आधा करेंगे तो 1/2 कोण XZY बराबर होगा 1/2 इंटू 54 अंश बराबर क्या हो गया, यह कोण आ गया 32 अंश। अब देखिए दो कोण इसमें मान हो गए, मान ज्ञात हो गए। देखिए जो इसका आधा कोण हो गया एक 27 अंश, दूसरा हो गया 32 अंश, दोनों को जोड़कर 180 अंश से माइनस कर देंगे तो यह कोण प्राप्त हो जाएगा, जो कोण YOZ इन दोनों कोणों का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए वही त्रिभुज ले लेंगे OYZ, यहाँ पर देखिए त्रिभुज OYZ लिए हैं, इन तीनों कोणों को जोड़ते हैं बराबर 180 अंश होगा, जिसमें देखिए यह इस कोण का मान क्या प्राप्त हुआ है 27 अंश, और इसका मान जो ज्ञात किए हैं इसका कितना 32 अंश, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 59 होगा, और प्लस कोण हो जाएगा YOZ बराबर पक्षांतर कर देंगे तो 180 अंश माइनस क्या हो जाएगा, 180 अंश में से 59 अंश को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 121 अंश, इसका आंसर होगा। जो कोण हो जाएगा ना, कोण YOZ का मान जो प्राप्त होगा 121 अंश, ये जो प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर है। इसके बाद आगे प्रश्न क्रमांक 3। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 3 के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 3 देखिए 3 में चित्र में दिया हुआ है कि जो भुज AB समांतर क्या दिया हुआ, AB समांतर क्या दिया हुआ DC प्रश्न में दिया हुआ, जिसमें देखिए यहाँ कोणों का मान दिया BAE का मान देखिए प्रश्न में दिया हुआ है 35 अंश, इसका मान देखिए 35 अंश दिया हुआ है, ये 35 अंश हो गया। और दूसरा देखिए मान दिया हुआ है CDE, यह मान दिया हुआ देखिए कितने 53 अंश। तो इसमें ज्ञात करना DEC, क्या ज्ञात करना है DEC, यह कोण ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए देखिए इसमें होगा, प्रश्न में दिया AB समांतर क्या है DE, प्रश्न में ही दिया हुआ यहाँ पर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर यह दोनों कोण देखिए जब समांतर रेखा है इसको तिर्यक रेखा काटते तो यह कोण इसके बराबर होगा एकांतर कोण से, तो इसलिए कोण BAE बराबर कोण किसके होगा देखिए CED, यहाँ पर कोण बराबर होंगे, जो कोण होंगे ना BAC बराबर कोण क्या होगा, जो कोण दूसरा हो जाएगा CED, ये कोण हो गया दोनों, दूसरा कोण हो गया। देखिए कोण बराबर होंगे तो यह कोण देखिए 35 BAC का मान जो 35 अंश दिया हुआ है, और कोण 35 अंश दिया हुआ है तो देखिए CED का मान भी क्या होगा 35 अंश होगा। तो यहाँ पर देखिए हो गया 35 अंश मान आ गया। अब देखिए इसमें 35 होंगे तो त्रिभुज, इसको त्रिभुज में लेंगे त्रिभुज CDE ले ले यहाँ पर, तो ये तीनों कोणों को जोड़ेंगे। देखिए इस कोण का मान देखिए जो हो गया 35 अंश, एक का मान हो गया 53 अंश, यहाँ 53 अंश, इसका मान आ गया 35 अंश। दोनों कोणों को जोड़कर 180 अंश में माइनस कर देंगे तो कोण DCE का मान आ गया। तो यहाँ पर देखिए दोनों कोणों को जोड़ दिया है, 35 अंश और 53 अंश जोड़ दिया है, प्लस कोण हो गया DCE का मान हो गया। अब दोनों को जोड़ेंगे देखिए कितने अंश हो गया 88 अंश हो गया, पक्षांतर कर देंगे बराबर 180 अंश हो गया। तो कोण DCE बराबर 180 अंश माइनस 88 अंश, जब 180 अंश में से 88 अंश को माइनस करेंगे तो आएगा 92 अंश। जो मान इसका प्राप्त हुआ ना, अपने को मान प्राप्त हुआ DCE का मान प्राप्त हुआ है, DCE का मान प्राप्त हुआ 92 अंश प्राप्त हुआ है। तो हम लोग प्रश्नावली 6.3 में प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 का अध्ययन किया। नमस्कार।